हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था अपना टॉपिक बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक्स, आपको है ना। तो आज हम करते हैं उसका क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, अगर कौन बना रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन बना रहा है, यानी कि हम, कस्टमर बना रहा है, ठीक है ना। और कैश बुक के हिसाब से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। और कैश बुक का जो बैलेंस है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। बेटा कैश बुक का बैलेंस जो बैंक कॉलम है, यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो कैश बुक के बैंक कॉलम की करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम वो क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर? समझ में आ रही बात? वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कैश बैलेंस का बैलेंस कैसा होता है, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक कॉलम की बात हो रही है, इसलिए नेगेटिव भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है तो उस बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन शुरू, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। हमारा जो क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं वो हमारी लेटेस्ट बुक टीएस ग्रेवाल है ना जी, 2024-25 एडिशन, ये वाली, ये दिख रही है ना आप लोगों को? हाँ, ये वाली। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। 1 और 2 आप खुद कर लेंगे, अगर 3 समझ में आ गया तो 1 2 आप कर लोगे, इसलिए मैं 3 करा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट यही रखेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, कोई भी हो क्वेश्चन, ये फॉर्मेट सेम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं लोग। बेटा हम यहां पे 2 कॉलम बनाएंगे बस, 1 और 2। ये दोनों कॉलम किस चीज के लिए हैं बताओ जरा? दोनों कॉलम काय के हैं ये? सर एक प्लस कॉलम है तो और एक माइनस कॉलम है। एक कॉलम कैसा है, प्लस का, तो दूसरा कॉलम कैसा है, माइनस का। जितनी भी प्लस वाली आइटम होंगी उनको किस में लिखेंगे, प्लस कॉलम में, और जितनी माइनस वाली आइटम होंगी उनको किस में लिखोगे, माइनस कॉलम में। बात समझ में आ गई जी? ठीक है। और यहां पे हम एक लाइन और खींच के लिख देते हैं ऊपर, क्या, पर्टिकुलर्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पे प्लस आइटम्स रुपीज में, और बच्चों यहां पे माइनस आइटम्स रुपीज, ठीक है। और हम बना क्या रहे हैं जी ऊपर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का समझ आना भी बहुत जरूरी है ना, इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2023 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ गुरमान सोड अ बैलेंस ऑफ ₹12,000, बैलेंस ऑफ ₹12,000, ठीक है जी। तो गुरमान के जो बैलेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12,000 रुपए का, ठीक है जी। कितने का दे रखा है, 12,000 रुपीज का। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12,000 का बैलेंस दे रखा है, और बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, ठीक है जी। बट द पासबुक का जो बैलेंस है डिफरेंस है, वो क्यों है, उनकी वजह से ये पॉइंट आपको बता रखे हैं, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, और क्वेश्चन की शुरुआत किसकी है, यहां पे दे रखा है कैश बुक का बैलेंस। क्या दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ जी बेटा, जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है इसलिए प्लस कॉलम में लिखेंगे, नेगेटिव होता तो माइनस कॉलम में लिखते, ठीक है। और बैलेंस कितना दे रखा है हमें, फटाफट बताओ, 12,000, यानी कि 12,000 रुपीज। तो हमने यहां लिख दिया जी 12,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सही है। अगले पॉइंट में चेक कह रहे हैं, चेक पेड इनटू द बैंक ₹8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ ₹6500 क्रेडिटेड बाय बैंक। बात को समझिए, मैंने अपने यहां से एक चेक पे करा बैंक में, ठीक है बेटा। चेक पेड इनटू बैंक मतलब मैंने बैंक को एक चेक दिया कि बैंक ले, ये एक 8,000 रुपए का चेक है, ठीक है जी। जरूर नहीं एक चेक हो, 2 चेक हो सकते हैं। मैंने 8,000 रुपए के चेक जमा करे बैंक में, ठीक है जी। अब बैंक को, जब मैंने बैंक में चेक जमा करा तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। भाई मैंने जैसे ही बैंक में चेक जमा करा तो मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे पास तो पैसा आ गया, बैंक बढ़ गया, तो मैंने अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी,
ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर को जिस दिन हम बीआरएस बना रहे थे उस दिन बैंक में चेक करा जाके तो वहां पे सिर्फ 6,500 रुपए बढ़े हैं। बैंक ने कितना क्रेडिट किया हमारे खाते में? सिर्फ 6,500। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2,500 रुपए बैंक ने कम करें, है ना बच्चों। मैंने अपने यहाँ पे 8,000 रुपए प्लस कर रखे हैं, लेकिन बैंक ने सिर्फ कितने बढ़ाए? 6,500। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे अपने यहाँ पे चेंज करना है, मेरे को बैंक से मतलब नहीं है। या तो बैंक 2,500 प्लस कर दे या मैं 2,500 माइनस कर दूं। तो मुझे अपने यहाँ पे चेंजेस करने, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ? 2,500 रुपये माइनस। बात समझ में आ रही है जी? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है बेटा। तो 8,000 था, 8,000 का मैंने जमा किया था, बैंक ने कितना किया? 6,500। तो 2,500 नहीं 1,500 आएगा। कैलकुलेशन भी सही नहीं करता ये नालायक। बताओ 6,500 था तो बेटा कितना आ जाएगा अभी? 1,500। कितना आ जाएगा? 1,500। बात समझ में आई? देखिए सिर्फ वो अमाउंट आएगा जिसमें कोई चेंज है। अगर डिफरेंस आ रहा है, कोई चेंज हुआ है तो वो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। बेटा कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम यानी कि जो डेबिट साइड वाला है वो 200 से कम है ना। कहीं ना कहीं मुझे 200 रुपये बढ़ाने थे, मैंने नहीं बढ़ाए, कम बढ़ाए हैं, 200 रुपये कम बढ़ाए हैं। तो सही करने के लिए क्या कर देंगे? 200 रुपये बढ़ा देंगे। कैश बुक की बात हो रही है, अगर पासबुक की होती तो फिर हमें घटाना पड़ता। समझ लो, रिसिप्ट कॉलम यानी कि हमारे पास जो 200 रुपये आने चाहिए थे, हमें बढ़ाने थे, हमने कम बढ़ाए हैं। ठीक है ना। तो सही करने के लिए क्या करोगे? बढ़ा देंगे। बात समझ में आई? तो लिखेंगे क्या? रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। ठीक है जी, कितने से? 200। तो बच्चों 200 क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 29 दिसंबर को क्या हुआ? एक कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक। एक कस्टमर ने 3,000 रुपए डायरेक्ट किस में जमा कर दिए? हमारे बैंक अकाउंट में। बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बैंक ने रिकॉर्ड कर रखे हैं। बैंक ने 3,000 रुपये बढ़ा रखे हैं, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाए। तो मैं क्या करूं? सही करने के लिए मैं भी क्या कर दूंगा? प्लस। है ना भाई, सिंपल सी बात है। मेरे बैंक में कोई पैसा आया, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने तो रिकॉर्ड किया नहीं। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मुझे सही करना है तो मैं क्या कर दूंगा? रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना है। इसकी वजह से मेरा बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए क्या करेंगे? प्लस। ठीक है ना। डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम कस्टमर। बेटा कितने रुपए का आया है? 3,000 रुपए का ना। ठीक है, तो 3,000 भी क्या कर देंगे हम? प्लस। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹9200 वर इशूड ऑफ विच ₹2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी 2024। बात समझो, हमने चेक इशू करा कितने रुपए का? 9,200 रुपीज का। ठीक है, तो जब चेक इशू किया तो हमने अपनी कैश बुक क्या कर दी? कम। 9,200 से कैश बुक कम कर दी। एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी 2024। लेकिन जिसको मैंने चेक दिया है ना, ये बड़ा आलसी आदमी है ना। उसमें से 2,200 रुपए के चेक को कब जमा करने गए हैं भाई साहब? 15 जनवरी को। तो बेटा बैंक पैसे कब काटेगा? 15 जनवरी को। मैंने तो आज ही काट दिया ना, लेकिन बैंक कब काटेगा? 15 जनवरी को। तो जो 2,200 रुपए वाला चेक है सिर्फ उसकी दिक्कत हुई है, बाकी तो सही हो गया होगा। जब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं यही मानूंगा कि बाकी की पेमेंट हो गई टाइम पे। ठीक है ना। तो बेटा जो 2,200 रुपए जो 15 जनवरी को होगा, लेकिन मैं 31 दिसंबर को बना रहा हूँ ना अकाउंट, तो जो 2,200 रुपए 15 जनवरी को कटेगा बैंक से, मैंने पहले ही माइनस कर रखा है, बैंक माइनस करेगा 15 जनवरी को। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? उसको वापस सही करने के लिए प्लस। ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हो, ये कैश बुक, ये पासबुक। तो मैंने कैश बुक कितने कम कर रखी है? 9,200 से। लेकिन बैंक ने कितने से करी है? सिर्फ 7,000 से। तो मुझे 2,200 से क्या करना है? उसे बढ़ाना है बैंक के बराबर आने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना? 2,200। क्या कर देंगे? प्लस। क्लियर यहां तक?
बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, पासबुक शो क्रेडिट ऑफ रुपीज 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ रुपीज 60 एज बैंक चार्ज। पासबुक ने 330 रुपए हमारे क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिया यानी बढ़ा दिया, ठीक है जी, किस चीज का, इंटरेस्ट का, और 60 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए, किसके, बैंक चार्जेस के, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, 330 को बढ़ाना है, क्योंकि पासबुक में बढ़ रहा है, हमने नहीं बढ़ाया, बढ़ा देंगे। 60 रुपए बैंक चार्जेस के उसने काटे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, जो बैंक ने बढ़ा रखा है, हमने नहीं बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे, बैंक ने कम कर रखा है, हमने नहीं किया तो हम भी कम कर देंगे। बैंक के हिसाब से चेंजेस अपने यहां पे करेंगे, बैंक चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बेटा बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बढ़ना था, बढ़ाया नहीं तो बढ़ा दो 330, है ना। और बैंक चार्जेस की वजह से पैसा कम होना था, हमने नहीं किया तो कम कर दो, कितने रुपए, 60 रुपए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमान बाय 2000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर 2023। ठीक है जी, बात समझो। जो बैंक है, हमारा जो बैंक है, उसने गुरमान का अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड कर दिया 2000 से। बेटा रॉन्गली डेबिट करना मतलब कम कर देना, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब पैसा कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट कर रहा है मतलब पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो बैंक ने गलती से 2000 रुपये काट दिया अकाउंट से, जिसको उसने रेक्टिफाई तो किया, लेकिन कब किया, 31 दिसंबर के बाद किया है। लेकिन हम तो आज 31 दिसंबर को बीआरएस बना रहे हैं, तो अगर बैंक ने गलती से गलती करी है, हम उस गलती को फिर जान पूछ के करेंगे, ठीक है ना। बेटा बैंक ने 2000 रुपये कम कर रखे हैं, कम कर रखे हैं ना, तो हम भी क्या कर देंगे, कम। तो 2000 क्या कर देंगे, माइनस, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बेटा गुरमान का अकाउंट यही है ना, तो गुरमान की बात चल रही है, समझ में आ गई बात, क्लियर। बस इतना सा क्वेश्चन था, टोटल करेंगे, इनको माइनस कर लो। अब आपको बताता हूं मैं जादू से निकाल के कि बेटा पासबुक का बैलेंस कितना रहा होगा। चलिए 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17,500, 17,500, 17,730, 17,730, है ना। तो 17,730 जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 और 1 3, 3,560। बेटा 3,560 माइनस कर दो, 3,000 गए तो 14,000 बचे, 560 गए तो 170 बचे, 14,000, 14,170। इधर की साइड कम आ रहा है तो यहां लिख दिया। तो ये जो 14,170 आया, ये आया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आ गई जी, क्लियर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसके क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको आराम से सोचना है कि कोई चीज अगर हमने गलत कर रखी है, बैंक ने सही कर रखी है, तो हमें बैंक के हिसाब से चेंज करना है। अगर हम अपने आप पे कर रहे हैं, मान लो बैंक ने बढ़ा रखी है, हमने नहीं बढ़ाई, तो हम भी बढ़ाएंगे, ठीक है। बैंक ने घटा रखी है, हमें भी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। जैसे बैंक में हुआ है, गलत किया सही किया उससे मतलब नहीं है, जो बैंक में बैलेंस जैसा किया है बैंक वालों ने, वैसा ही हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब इसके हिसाब से बनाएंगे बैंक के हिसाब से, तो जैसा हमने किया वैसे बैंक करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही पासबुक में चेंजेस करेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताओ जी, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ, नहीं। चलिए जी, समझ में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से, ठीक है। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बेटा ये भी सेम वैसे ही है, बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से ही करना है, ठीक है। लिखा है कैश बुक ऑफ जॉहन शोज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आवर नोटेड। मतलब डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कैश बुक का जो बैलेंस दे रखा है वो लिख लेते हैं, ओके। तो चलिए लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों आपको जो बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12,500, यानी कि 12,500, ओके। अब आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो आपको मैं एक तरीका और बताता हूं, सिंपल। कैश बुक पासबुक दोनों मान लो, ठीक है। हमें इसको देखना है, आराम से समझना।
चेक इशू किया, ये दोनों हाथ ऐसे करे, चेक इशू किया तो हमने कैश बुक क्या कर दी, कम। कैश बुक कम हो गई, पासबुक में कोई चेंज नहीं है, तो हमें कैश बुक को पासबुक के बराबर लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस प्लस। इसको चेंज नहीं कर, इसको कम नहीं कर सकता मैं भाई, ये तो एक सिंपल है, ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं चेंज करूंगा सिर्फ कैश बुक में, कैश बुक पासबुक, कैश बुक क्या हो गई, कम। तो मुझे क्या करना है, इसको बराबर लाने के लिए इसी को क्या करना पड़ेगा, वापस बढ़ाना पड़ेगा। हमने माइनस कर रखा है, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो हमें क्या करना है, प्लस, ठीक है। तो बेटा सिंपल, रटने की जरूरत है ही नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए का, जल्दी बताओ, 6000, तो 6000 क्या कर देंगे हम, प्लस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम। समझ में आ रही है बात, हमने कैश बुक बढ़ा दी लेकिन बैंक में कुछ नहीं, तो हम क्या कर देंगे, कम, ठीक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो क्या करेंगे हम, माइनस, कम करना है मतलब माइनस करना है कितना, 9000, तो बेटा माइनस कॉलम में लिख देंगे 9000, ठीक है जी। नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5000। बेटा बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर, ध्यान से समझो, कैश बुक पासबुक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि कैश बैंक कम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा, इसी में चेंज करना है। समझ में आ रही है बात, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि पासबुक क्या हो गई, कम, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे कैश बुक को ही चेंज करना है, तो कैश बुक का क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना बताओ, कितना है, 5000, तो बेटा हमें भी क्या करना है, माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, सेम ऐसे ही, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। हमें बैंक के बराबर जाना है, बैंक नीचे तो हम बैंक के पास जाएंगे, माइनस करेंगे, बैंक ऊपर तो बैंक के पास जाने के लिए प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेस कितने रुपए के हैं, तो 300 क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा कर दिया, बेटा बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा करने से बैंक बढ़ेगा, हाँ है ना, बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, तो इसको भी बढ़ा दो, सिंपल। बताओ कितना आसान है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितना, 8000। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक बढ़ गया तो बढ़ा दो, सिंपल है ना जी। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कितना है, 2000, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे पढ़ो, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। ओ माई गॉड, इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझो, हमने कैश डिस्काउंट दिया, कितने रुपए का कैश डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का, ठीक है जी, जिसको गलती से डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, सिंपल है, हमने जो कैश डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना, उसको हमें क्या, कैश को, डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं हम, क्या डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ना तो डिस्काउंट में पैसा आता है ना डिस्काउंट में पैसा जाता है ना भाई, सिंपल है, डिस्काउंट दिया है, ओके, कैश डिस्काउंट है तो कैश की बात है, पहली बात तो बैंक में आना ही नहीं चाहिए था, बट हमने उसको गलती से क्या कर दिया, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, ठीक है ना, तो बैंक कॉलम के डेबिट में लिख दिया, बैंक कॉलम का डेबिट समझ रहे हो, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड में हमने क्या नहीं कि बढ़ा दिया 200 रुपए से, ठीक है, तो उधर तो बढ़ा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस, सिंपल सी बात भाई, कोई चीज आनी ही नहीं थी, हमने गलती से लिख दी, हमने 200 रुपए बढ़ा दिए,
लेकिन उसने नहीं बढ़ाया, तो हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो बेटा 200 रुपये क्या कर देंगे, माइनस। कैश डिस्काउंट रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। ठीक है जी, हो गए सारे पॉइंट, और तो नहीं है कुछ। चलो टोटलिंग करिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी सेम वैसे ही बैलेंस निकालेंगे। 12 और 6 18, 18 और 10 28। बेटा 28,500 हो गया टोटल। 28,500 ठीक है जी। 9 10 10 और 4 14,500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14,000। कितना आएगा, 14,000। क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमारा पासबुक का जो बैलेंस है वो आ जाएगा कितना, 14,000 रुपीज। बताओ जी, क्लियर, समझ में आ गए। बेटा आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप 1 2 इसके जो हैं वो ट्राई करना, 3 4 अपने आप ट्राई करना, 5 6 7 जो है वो ट्राई करना। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसके अगले वाले, यानी कि पासबुक के थ्रू अगर हम बीआरएस बनाते तो क्या होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस वाले में भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट करके बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताना आपको चैप्टर कैसा समझ आ रहा है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।